आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस लेने का अधिकार ही खत्म कर दिया क्योंकि पति ने कोर्ट के समक्ष वो सारी कंडीशंस रख दी जिसकी वजह से कोर्ट ने कह दिया ऐसी पत्नी को भरण पोषण मांगने तक का हक नहीं है, ऐसी पत्नी भरण पोषण लेने की हकदार नहीं है, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता और ऐसी पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसमिस किया जाता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके सामने वो सभी तथ्य रखेंगे जिसमें पत्नी इंटरम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और एलिमनी की डिमांड करती है और साथ में केस लड़ने के खर्चे की भी डिमांड करती है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने साफ कह दिया ऐसी पत्नी को एक पैसा मांगने का अधिकार तक नहीं है। तो फिर उसे किस अधिकार से वो पैसे मांग रही है? उसे एक पैसा नहीं दिया जाएगा, मतलब पत्नी को परमानेंट मेंटेनेंस कोर्ट ने बंद कर दिया। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल एक मामला ऐसा देखा गया जहां पर पत्नी इंटरम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और केस लड़ने का खर्चा तीनों की डिमांड कर रही थी। पत्नी कहती हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे खाने के लाले पड़े हुए, मैं दूसरों से मांग मांग के अपना गुजर बसर कर रही हूँ, मैं दूसरों पर आश्रित हूँ, मुझे तत्काल प्रभाव से भरण पोषण की आवश्यकता है और मुझे इंटरम मेंटेनेंस दिया जाए, साथ में मेरे पास केस लड़ने के लिए खर्चा भी नहीं है, तो मुझे केस लड़ने के लिए खर्चा भी दिया जाए। लेकिन अब पति कोर्ट में कहते हैं हुजूर मेरी पत्नी वेल क्वालिफाइड है, इसके पास कई डिग्रियां हैं, मास्टर डिग्रियां हैं, डिप्लोमा डिग्रियां हैं। तो कोर्ट कहती है अलग अलग जजमेंट्स में कि ऐसी पत्नी जो वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, जिसके पास में कई डिग्रियां हैं और यहां पर पति की अभी तक कोई भी गलती सीधे तौर पर पत्नी साबित नहीं कर पाई, तो ऐसी स्थिति में सक्षम पत्नी मानी जाएगी और ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ पति कहते हैं कि हुजूर मेरी पत्नी के पास में तो बैंक बैलेंस है, बहुत पैसा है, मैंने ही दिया है उसको पैसा, तो उसमें से खर्च चला ले। अगर ऐसा सबूत भी कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट कह सकती है कि पति का ही पैसा तो आपके पास है, इतना सारा पैसा है, तो फिर अलग से लेने की क्या आवश्यकता है, आप उसी में से खर्चा चला लीजिए। नंबर 3, पति कहते हैं हुजूर मेरी पत्नी अडल्ट्री में है। अगर पति पत्नी की अडल्ट्री को कोर्ट के सामने साबित कर देता है तो फिर नियम यह कहता है कि ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई, जिसमें इंटर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, केस लड़ने का खर्चा नहीं मिलेगा और साथ में एलुमनी भी यानी स्थायी भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई है। पति कोर्ट में कहता है हुजूर मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अभी तक पत्नी मेरे विरुद्ध एक भी सबूत साबित नहीं कर पाई, बल्कि मैंने पत्नी को शॉपिंग कराई उसके बिल है, मैंने पत्नी को घुमाया फिराया उसके बिल्स हैं, मैंने पत्नी को होटल में खाना खिलाया उसके बिल हैं, मैंने पत्नी को शेयर कराई उसके फोटोग्राफ्स वीडियो हैं, मैंने अलग अलग समय पर सेलिब्रेशन किया उसके मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। तो ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि मैं अपनी पत्नी के प्रति अपना पति धर्म निभा रहा था और पत्नी अपना पत्नी धर्म नहीं निभा रही थी और बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कहती है, कानून कहता है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई और ऐसी पत्नी को कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से भी इनकार कर सकती है और ऐसी पत्नी को कोर्ट केस लड़ने का खर्चा देने से भी इनकार कर सकती है और ऐसी पत्नी को कोर्ट एलिमनी देने से भी इनकार कर सकती है। बस आपको सबूतों के साथ कोर्ट में साबित करना होगा। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।